आज हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, राइट। हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आपको खुद पता चल जाए ना कि कोई भी काम किस तरह होता है तो आपके लिए करना आसान हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो टेंसेज होते हैं इनके इस्तेमालात क्या होते हैं। अगर आपको इस्तेमालात आ गए तो आपके लिए आगे करना, इनको समझना सीखना आसान हो जाता है, राइट। सो जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है इसका मैं सबसे पहले आपको यूजेस बताता हूँ। जो फर्स्ट यूज है, एनीथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ, ये समथिंग, कोई भी काम कोई भी चीज जो आपके सामने अभी के अभी हो रही है ना, उसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस का टेंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम वेविंग माई हैंड, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ। यू आर वॉचिंग मी, आप लोग मुझे देख रहे हो। आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैं क्रिस्प खा रहा हूँ, यम्मी, बहुत मजे के। ओह सॉरी, नीचे गिर गए। आता मैं। जो सेकंड यूज है वो है कि longer actions in progress now or something which has started but not finished, मतलब कोई भी काम है जो during this period of time हो रहा है। right now this mode आपके सामने नहीं हो रहा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, सुने। आपको पता है कि अगर आपने डॉक्टर बनना हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी इन कॉलेज लाइक और इन यूनिवर्सिटी 4 to 5 years, 4-5 साल पढ़ेंगे फिर जाके आप डॉक्टर बनेंगे। सो वो जो आपका जो डॉक्टर बनने वाला काम है वो वक्फे वक्फे के साथ हो रहा है, एग्जैक्ट मोमेंट पे नहीं हो रहा, वो अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। सो हम कहेंगे शी इज स्टडिंग इन कॉलेज टू बिकम अ डॉक्टर, अ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और एग्जांपल है, आई एम वॉचिंग ड्रामा सीरीज उर्दू गुरुल, या कोई भी आप कह लो। तो मैं आज आपके सामने तो बैठा ड्रामा तो नहीं देख रहा, हो सकता है मैं रोज के रोज एक एपिसोड देखता हूँ। सो दिस इज अ लॉन्गर एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस एंड विच हैज नॉट फिनिश्ड। या फिर आप कह लो कि अगर मैं एक नया घर देख रहा हूँ, एवरी डे आई गो आउटसाइड सी डिफरेंट एजेंट्स, या लोगों के घर में जा रहा हूँ कोई सोल्ड प्रॉपर्टी, जो सेल्ड प्रॉपर्टी होती है उनको देखने के लिए। सो एवरी डे आई एम चेकिंग ऑन प्रॉपर्टीज। तो ये भी एक एक्शन है जो डे बाय डे हो रहा है, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ। तो ये इतने जैसे भी काम होंगे उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अगर जब कभी भी आपने टेम्परेरी सिचुएशंस की बात करनी हो वहां पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आई एम स्टेइंग इन अ होटल या फिर एट अ होटल, मैं एक होटल में रह रहा हूँ। तो होटल में रहना मेरे लिए एक टेम्परेरी सिचुएशन है। ये बात इम्प्लाई है कि मैं सारी जिंदगी परमानेंट होटल में नहीं रह सकता, छुट्टियां मना के 2-4 दिन के बाद मैं वापस अपने परमानेंट घर आ जाऊंगा। सो दैट इज अ टेम्परेरी सिचुएशन। नेक्स्ट वन, अगर मैं कहूँ कि वाई आर यू बींग सो सेल्फिश या फिर वाई आर यू बींग सो एंग्री, आप खुद गर्ज क्यों बन रहे हो या फिर आप नाराज क्यों हो रहे हो। खुद गर्ज बनना या नाराज होना ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, दैट्स व्हाई वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो अगर मैं कहूँ कि आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, तो इसका मतलब है कि मैं अपने माँ बाप के साथ थोड़ी देर के लिए रह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आई एन जी लगाया, लिविंग। अगर मैं कहूँ कि आई लिव विद माई पेरेंट्स तो एक परमानेंट सिचुएशन हो जाएगी। तो हम परमानेंट सिचुएशन के लिए हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर पढ़ा था, हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो सेम लाइक दैट, अगर मैं कहूँ कि आई एम वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 1 वीक 2 वीक के लिए या 3 वीक के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा छुट्टियों पे हो, जबकि मेरी जनरल जो परमानेंट जॉब है वो कस्टमर सर्विस है। ठीक है जी। सो ये डिफरेंट टेम्परेरी सिचुएशन के लिए आप कैसे यूज करेंगे। द नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज टू टॉक अबाउट अ चेंजिंग सिचुएशन। जो एक सिचुएशन जो चेंज हो रही है उसके बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग। जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो फैल रहा है। माई इंग्लिश इज स्लोली स्लोली इम्प्रूविंग, मेरी इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। लाइक इन्फ्लेशन इज राइजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, और ये ऑब्वियसली कोविड-19 के बाद और बढ़ रही है। या फिर आप कह लेंगे द प्राइजेज ऑफ होम्स आर इंक्रीजिंग इन लंदन, लंदन के अंदर घरों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता एक चेंज आ रहा है। सो दिस इज अ चेंजिंग सिचुएशन, सो वी वुड यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हियर। जब कभी भी आपने फ्यूचर अरेंजमेंट्स की बात करनी हो तो वहां पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर अरेंजमेंट से मतलब है कि एन एक्शन विच इज प्री अरेंज्ड इन फ्यूचर, कोई भी काम जो आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं आने वाले कल में।
सो फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू ईट आउट ऑन संडे, हम संडे वाले दिन बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आप अपनी फैमिली से प्रॉमिस करते हैं कि आज जुमे वाला दिन है, मैं संडे को आपको बाहर खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ। सो जो संडे है वो एक फ्यूचर टाइम है। ही इज कमिंग एट वेडिंग टुमारो, वो कल शादी पर आ रहा है। आपने किसी को शादी की दावत दी, उन्होंने हामी भर ली, तो यह बात आगे जब बता रहे हैं तो आप कहेंगे वो कल शादी पे आ रहा है। जो कल है टुमारो एक फ्यूचर टाइम है। सो वी आर मीटिंग एट 10 PM टुनाइट एट योर हाउस, आज रात हम 10 बजे आपके घर मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कज़न से बात करते हैं फ़ोन के ऊपर सुबह के वक्त कि मुझे आपसे कोई काम है, तो मैं आज रात को 10 बजे आपके घर आ रहा हूँ, तो वहाँ पे बैठ के बात करेंगे। सो 10 PM टुनाइट एक फ्यूचर टाइम है, इसमें आपने एक्शंस को, मिलने वाला एक्शन है, इसको आपने प्री अरेंज करके रखा है। द फाइनल यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज, जब कभी भी आपने इंग्लिश जुबान में ऐसे जुमले बोलने हो जिसके अंदर आपने किसी काम की रिपीटिशन या फिर इरिटेशन शो करनी हो। इरिटेशन किसी काम के बार बार होना, और उस काम के बार बार होने से जो आप इरिटेट होते हैं वो आपने शो करना हो विद दीज वर्ड्स ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली, तो वहां पे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, आप हमेशा ही शिकायत कर रहे हो। यू आर कॉन्स्टेंटली कमिंग लेट टू वर्क, आप लगातार काम पर लेट आ रहे हो, सो बी केयरफुल। बेगम, यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग द कीज, मेरे सबसे बड़े गम सॉरी बेगम, आप लगातार चाबियां गुम कर रही हो, सो बी केयरफुल। राइट, सो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई लव यू ऑल।